हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूं। 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, जिससे कि फिजिक्स में इससे बाहर जो है फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इस 50 में से ही आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यानी कि 50 में से 20, मान के चलो कि फाइनल परीक्षा में 20 क्वेश्चन पूछता है ना, तो 20 में से कितना कहता है बनाने के लिए 10। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग 10 क्वेश्चन जरूर इसमें से टकरा जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, और इसका आंसर भी आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो बताएंगे कैसे मिलेगा। तो पहले इसको क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें से ऐसा 50 में से, इस 50 क्वेश्चन में से कम तो 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ऐसा ऐसा होगा जो कि आपको पहले से ही पता होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन है। आप लोग मान के चलो कि कल है फिजिक्स का एग्जाम, और आज देख लेते हो, अगर 50 क्वेश्चन एक बार भी देख लेते हो, अगर वही आ गया तो समझ सकते हो। तो 10 मिनट 5 मिनट देखने में क्या जाता है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं देखना है तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर भी कट कर सकते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग कॉपी में लिख लो, या फिर आप अपने नोटबुक निकालो और उसमें से सही का टिक, अगर आपके कॉपी में लिखा हुआ आवेश का संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो कॉपी में टिक कर लो। ये सब याद करना है कम से कम। तो आज 50 क्वेश्चन ये याद करना ही करना है, ठीक है। तो एक नंबर है, आवेश का संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। 2 नंबर, आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। और 3 नंबर हो जाएगा, कूलम्ब का नियम लिखें। कूलम्ब का नियम और आवेश का क्वांटमीकरण, ये भी दो, यानी कि 1-2 साल के अंतराल में लगातार पूछा ही जाता है, ठीक है। और आवेश का संरक्षण, ये सब तो छोटा छोटा पॉइंट है, आप लोग को याद ही होगा, ठीक है। चलिए अब 4 नंबर है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर है, द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यानी कि इसका परिभाषा लिखना है। 6 नंबर है, विद्युत विभव किसे कहते हैं। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, विद्युत विभव क्या है, इस टाइप से रह सकता है, तो बात एक ही है, ठीक है। 6 तक हो गया। 7 नंबर देख लीजिए, कह रहा है विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, या चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो दोनों बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा, बस दोनों का परिभाषा सेम ही रहेगा। 8 नंबर अब देखिए, कह रहा है घन कोण से आप क्या समझते हैं, घन कोण, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर भी आई एकदम। ये 5 नंबर और 2 नंबर दोनों में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है चलिए बताते हैं। गॉस के प्रमेय को लिखे, ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। और गॉस का प्रमेय लिखे और इसका सत्यापन करें, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब 10 नंबर है, विभव क्या है, विभव किसे कहते हैं, विभव से आप क्या समझते हैं, इस टाइप से रहेगा। अब चलिए 11 नंबर कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए 12 नंबर, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। समविभवी पृष्ठ रह सकता है या समविभव पृष्ठ, ठीक है। चलिए 13 नंबर, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, स्थितिज ऊर्जा क्या है, इस टाइप से रहेगा। चलिए अब 14 नंबर देख लीजिए, विद्युत धारा और धारा घनत्व को समझाएं। विद्युत धारा या धारा घनत्व दोनों में से कोई एक रहेगा। चलिए 15वां नंबर है, अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग, ठीक है। और 16 नंबर है, ओम का नियम लिखें। 16 नंबर है, ओम का नियम लिखें। चलिए अब 17 नंबर देख लीजिए, कह रहा है प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता क्या है, ठीक है ना। प्रतिरोधकता ज़्यादा पूछा जाता है और प्रतिरोध कम पूछा जाता है, इसलिए हम दोनों लिख दिए। आप लोग प्रतिरोधकता पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, 2-3 लाइन का परिभाषा याद कर लीजिए।
चलिए अब है, हाँ 18 नंबर है कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझ रहे हैं। कार्बन प्रतिरोध तो फिक्स है कि पूछा ही जाएगा, हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा। कलर कोड लेकिन पूछा जाएगा, और सब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं, या कलर कोड से आप क्या समझते हैं। और कलर कोड कम से कम 2 गो ऑब्जेक्टिव कलर कोड में रहेगा ही, फिक्स है। 2 गो से ज़्यादा रह सकता है लेकिन कम नहीं। चलिए अब है 20 नंबर, ओ 19 नंबर गायब हो गया, 19 नंबर लिखना ही भूल गया, ठीक है। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है, किसे कहते हैं, समझाएं। 21 नंबर है जूल का नियम लिखें। जूल का नियम आप लोग को 10वां में भी पता होगा। 22 नंबर है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखें। 23 नंबर है विद्युत धारिता तथा संधारित्र को समझाएं। विद्युत धारिता कम पूछता है और संधारित्र की धारिता ज़्यादा पूछता है, यानी कि विद्युत धारिता पूछेगा, वहाँ पे संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, तो परिभाषा लिख दीजिएगा। चलिए 24 नंबर देख लीजिए, कह रहा है एम्पियर तथा एम्पियर का परिपथीय नियम लिखें। एम्पियर का परिपथीय नियम पूछा जाता है 2 मार्क्स में, और इसका प्रूव करने के लिए 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर है लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं, लॉरेंज बल, ठीक है। चलिए 26 नंबर साइक्लो इलेक्ट्रॉन को परिभाषित करें। 27 नंबर है अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक किसे कहते हैं, ये तो 10th का है, ये एक बार देख लेना। बहुत सारा होगा जो 10th में भी पूछा जाता है और 12th में भी, ठीक है। 28 नंबर है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौहचुंबकीय को परिभाषित करें। ये केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है और फिजिक्स में भी। 29 नंबर है क्यूरी ताप क्या है, क्यूरी ताप को समझाएं। क्यूरी ताप से आप क्या समझते हैं, इस टाइप से रहेगा। 30 नंबर है लेंज का नियम लिखें, ठीक है, लेंज का नियम। चलिए अब देखते हैं 31 नंबर हम कुल बोले थे कि कितना 50 क्वेश्चन बोले थे, तो अभी 30 हो चुका है, 20 और देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये है 31 नंबर, तो 31 नंबर लिखिएगा स्वप्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व से आप क्या समझ, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण, ठीक है। 32 नंबर है भावर धारा को समझाएं, भावर धारा को समझाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर विस्थापन धारा से आप क्या समझते हैं। 34 नंबर है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखें। 35 नंबर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में पूछा जाएगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में, ओके। 36 नंबर है ताम्र ह्रास तथा शैथिल्य ह्रास क्या है, ताम्र ह्रास और शैथिल्य ह्रास क्या है। चलिए 37 नंबर है संट के 2 उपयोग लिखें। संट क्या है, संट से आप क्या समझते हैं, इसके 2 उपयोग लिखें, ठीक है। चलिए 38 नंबर है मॉड्यूलन क्या है, मॉड्यूलन से आप क्या समझते हैं। चलिए 39 नंबर है निरोधी विभव किसे कहते हैं, निरोधी विभव, ठीक है। चलिए 40 नंबर है एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल की परिभाषा लिखें। 41 नंबर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तो 10th का है तो आप लोगों को पता होगा, एक बार देख लीजिए, पूछा जाता है, ठीक है। 2022 में 21 में भी पूछा गया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 42 नंबर है एक्स किरण के गुण को लिखें। कम से कम 3 गुण या 2 गुण लिख दीजिएगा तो 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। 43 नंबर क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, क्रांतिक कोण क्या है, तो ये तो आपको 10th का ही है तो आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार देख लीजिएगा, पूछ लेगा, ठीक है। क्रांतिक कोण भी बार बार पूछा जाता है। 44 नंबर है लेजर किरण की विशेषता, और 45 नंबर है फ्रिंज की चौड़ाई से आप क्या सुनते हैं, ये 5 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों में पूछा जाता है। 46 नंबर है अर्धचालक, यानी कि एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, ये केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। 47 नंबर है ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके 2 उपयोग लिखें, ऑप्टिकल फाइबर 47 नंबर। 48 नंबर है पी एन संधि डायोड की क्रिया को लिखें, और 49 नंबर है बीटा किरणें के 2 गुण लिखें,
और 50 नंबर है विद्युत अनुनाद को समझाएं। बस इतना ही आप लोग अगर अभी से ही तैयार करोगे ना तो 50 क्वेश्चन आराम से, तो इसमें से 30 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको अभी याद ही होगा। 20 क्वेश्चन याद करने में कितना टाइम लगेगा, याद एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये था। अब बताएंगे लॉन्ग वीडियो, तो वो दूसरे वीडियो में बता देंगे। बस आप लोग इतना तैयार कर लीजिएगा अभी। ठीक है।